गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका साथी BS तरकर आज फिर एक शानदार समरी लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं इसे। हमें अपने वर्तमान को जानने और भविष्य की बेहतरी खासकर शोध के क्षेत्र में हमें इतिहास का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। दलित आंदोलनों, राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी इतिहास को टटोलने और आंदोलनों का अध्ययन करने को विवश करता है। ये बातें JNU की चेयरपर्सन दौलता सिंह ने कहा कि आज हर कोई अपने आप को इतिहास में ढूंढना चाहता है, खासकर दलित और महिलाएं, समाज के ऐसे वर्ग जो अब भी विकास की बयार से कोसों दूर हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या बीते काल में आंदोलनों में उनके समाज की कोई भूमिका नहीं रही। इसीलिए इन पहलुओं को केंद्रित कर इतिहास लेखन और अध्ययन करने की जरूरत है। शोधार्थियों को विभिन्न स्रोतों से फैक्ट्स जुटाने चाहिए और उन स्रोतों को अलग अलग जस्टिफाई करना चाहिए। किसी एक बात को आधार मानकर हम इतिहास का लेखन नहीं कर सकते। इतिहास से होता भविष्य का लक्ष्य निर्धारण। इतिहास हमें अपनी कमियों को जानने और उसे सुधारने की सीख देता है। इतिहास के अध्ययन से हम भविष्य का एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, पीछे हुई गलतियों में सुधार कर सकते हैं। युवा पीढ़ी को इतिहास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए ताकि उनके सामने कोई गलत जानकारी देकर भ्रमित नहीं कर सके। ये बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ राजेश कुमार ने बिहार इतिहास परिषद के अधिवेशन के समापन सत्र के बाद बातचीत में कहा कि इतिहास हमेशा प्रामाणिकता पर लिखा जाता है, इसमें कल्पना का कोई स्थान ही नहीं है। इतिहास नहीं समझने से फैल रही भ्रांतियां। समाज में जो भ्रांतियां फैल रही हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम इतिहास को सही ढंग से समझ ही नहीं सके हैं। बिना गहराई पूर्वक अध्ययन किए कुछ कह देना इतिहास की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा कर देगा। इसीलिए हमें इतिहास को वस्तुनिष्ठ तरीके से समझना होगा। ये बातें वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ राजीव कुमार ने कहा कि जो अपना इतिहास भूल जाएगा उसका वजूद ज्यादा दिन तक प्रासंगिक नहीं हो सकता। इस समरी में इतना ही। आगे और भी समरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।